बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी पिछली वीडियोस के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट मौजूदा ज़माना, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। तो अगर मौजूदा ज़माने में किसी काम के जारी रहने के बारे में बताया जाए तो वो फ़िक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा कहलाता है। इसकी निशानी ये है कि उर्दू में जो आपको फ़िक्रा दिया जाएगा उसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा। यानी कि जिस फ़िक्रे में काम के जारी रहने के बारे में बताया जाए वो फ़िक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा कहलाता है। मिसाल के तौर पर लड़कियां खाना पका रही हैं, तो एंड पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो है रही हैं, यानी कि काम अभी भी जारी है। वो सबक याद कर रहे हैं, तो सबक अभी भी याद किया जा रहा है, काम अभी भी हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मौजूदा ज़माने में फ़ेल हाल में काम के जारी रहने के बारे में बताया जाता है। फ़िक्रा जो उर्दू में आपको दिया जाता है उसके आखिर में रहा है, रही हैं और रहे हैं वगैरह आता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें एक फ़िक्रा दिया गया है और वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है। तो अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि मुस्बत फ़िक्रात दिए जाएंगे तो उसकी ट्रांसलेशन करने का तरीका ये है कि फ़िक्रे में से, सेंटेंस में से सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को तलाश करना है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। सबसे पहले आपने काम करने वाले की ट्रांसलेशन करनी है। फिर आपने इज़, आर और एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने वर्ब की ट्रांसलेशन करनी है। वर्ब हम कहते हैं काम को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल किया जाता है। एंड के ऊपर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को जिस पर काम किया जाए। अब हमने पढ़ा था कि हम इज़, आर और एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखेंगे कि इज़ किसके साथ इस्तेमाल करना है, आर का भी इस्तेमाल करना है और एम का भी इस्तेमाल करना है। तो जब हमारा सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला अगर वो आई होगा तो उसके साथ हम एम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट काम करने वाला ही, शी, इट या सिंगुलर कोई वाहिद इसम होगा, सिंगुलर नाउन होगा, तो उसके साथ हम इज़ इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला वी, यू, दे या जमा होगा तो उसके साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस दिए जाएं, मनफी फ़िक्रे दिए जाएं, तो उनकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। फिर सब्जेक्ट के मुताबिक हम इज़, आर, एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जिसके साथ आईएनजी लगाएंगे। एंड के ऊपर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात आपको दिए जाएं तो उनकी ट्रांसलेशन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। इज़, आर और एम, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब इनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है वो हमें सब्जेक्ट से पता चलता है। फ़िक्रे में से सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला उसकी तलाश करनी है। जब हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा उसके बाद हम सब्जेक्ट के मुताबिक किसी एक हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम शुरू पे हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे और एंड के ऊपर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम किया जा रहा हो। तो ये आज का हमारा टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसकी सबसे पहले हमने निशानी देखी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो फ़िक्रा उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए दिया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो निशानी के बाद हमने देखा है कि उस फ़िक्रे की ट्रांसलेशन कैसे करनी है। सिंपल फ़िक्रे, मुस्बत फ़िक्रात की कैसे ट्रांसलेशन करनी है, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।